नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद है सभी ठीक होंगे। एक तरफ है हमारे पास में टीजीटी और दूसरी तरफ है नेट। किसमें नौकरी सबसे पहले मिलती है और किसको करने के कितने फायदे हैं? देखिए, आज के टाइम में अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं तो मैंने केवीएस टीजीटी क्वालिफाई किया है अपना, और मेरी पोस्टिंग जयपुर में आई है। दूसरी बात करें अगर नेट की, तो नेट अपने पहले अटेम्प्ट में मैंने 2019 में क्वालिफाई किया था। दोनों के मुझे क्या क्या फायदे मिले और दोनों में असलियत में क्या फायदे होते हैं और क्या क्या बेनिफिट है, तो दोनों के बारे में पूरा आपको मैं बता सकता हूं। अपनी 100% राय क्या रहेगी, क्या बेहतर है दोनों में से। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे जेआरएफ के बारे में और पीजीटी के बारे में। तो पहले हम बात कर लेते हैं टीजीटी होती क्या है। तो सबसे पहले टीजीटी में आप क्या करते हैं? टीचर बनते हैं। और कितने तक टीचर बनते हैं? यानी कि आप पढ़ाते हैं 9 से 10 तक के बच्चों, यानी कि 10वीं तक के बच्चों को आप पढ़ाते हैं। ठीक है। उसके बाद नेट क्या होता है? नेट होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। आइए दोनों में फर्क समझ लेते हैं, क्या क्या चीजों में डिफरेंस है और क्या क्या यहाँ पर करने के फायदे, नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, फायदे क्या क्या होंगे किसको करने के, नुकसान तो खैर किसी में कुछ नहीं होता। सबसे पहली चीज, थोड़ा सा डिफरेंस अगर समझा जाए तो बेसिकली ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ये आपकी टीजीटी की फुल फॉर्म है, और नेट की फुल फॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। टीजीटी एक तरीके से एक रिक्रूटमेंट है, यानी कि आपको डायरेक्टली यहां पर नौकरी लगने के बाद में पैसे मिलने वाले हैं, सीधा सीधा। तो ये आपकी अलग अलग जगह पे हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल टीजीटी आपके DSSB यानी कि दिल्ली में हो सकती है, एनवीएस हो सकती है, नवोदय विद्यालय समिति होगी, केंद्रीय विद्यालय समिति हो गई। उसके अलावा आपके यूपी टीजीटी हो गई, एमपी टीजीटी हो गई। उसके अलावा जितनी भी आपके भारत में टीजीटी लेवल पे पोस्ट निकलती है, HSSC टीजीटी पोस्ट निकालती है, और भी बहुत सारी। यानी कि टीजीटी पोस्ट निकालने के बाद में आप क्या करते हैं, यहां पर गवर्नमेंट टीचर बन जाते हैं, गवर्नमेंट टीचर सबसे पहली चीज। लेकिन नेट निकालने के बाद में आप कोई टीचर नहीं बनते हैं। नेट एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल बना देता है। यहां पर नेट निकालने का मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है। नेट का मतलब है कि आप एलिजिबल हो गए हैं भाई साहब। अगर मान लो फ्यूचर में कहीं पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी निकलती है, जॉब निकलती है, रिक्रूटमेंट आता है, तो आप एलिजिबल हैं। जैसे कि कॉलेज में एंट्री लेने के लिए 12वीं पास करना जरूरी है, टीचर बनने के लिए टेट एग्जाम बहुत जगह जरूरी होता है, उसके बाद ही टीजीटी दे सकते हैं। उसी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट जरूरी होता है। अब यहां पर आपको ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इससे नौकरी नहीं मिलती। तो टीजीटी हो गया सीधा नौकरी, और ये आपका क्या है, एलिजिबिलिटी। उसके बाद में दोनों में एलिजिबिलिटी क्या है, टीजीटी कौन दे सकता है, नेट कौन दे सकता है। तो टीजीटी आप बैचलर डिग्री करने के बाद या बीएड करने के बाद आप टीजीटी दे सकते हैं। हमारे फिजिकल एजुकेशन में आप बीपीएड करने के बाद इसको दे सकते हैं। ठीक है, बीपीएड करने के बाद इसको दे सकते हैं, या बीएससी कर सकते हैं, या इसके इक्विवेलेंट कोई। यानी कि आपको बीपीएड और बैचलर्स करने के बाद में आप टीजीटी दे सकते हैं। हर बोर्ड की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग उनकी एलिजिबिलिटीज होती हैं। उसी के साथ साथ नेट कौन दे सकता है, तो नेट में आपको मास्टर डिग्री में होना जरूरी है। देने को तो आप बैचलर में भी दे सकते हैं, लेकिन एलिजिबिलिटी मानते हैं आपकी कि आप मास्टर डिग्री के फाइनल ईयर में हो। यूजीसी डायरेक्टली कहता है कि मास्टर डिग्री के फाइनल ईयर में हो। ये नए रूल्स में उन्होंने अपना दिखा दिया। हालांकि आप पहले इसमें कोई डायरेक्टली बताया नहीं गया था, लेकिन अब ये पे फाइनल बता दिया गया है कि नेट। तो ये आपका दोनों में एलिजिबिलिटी में डिफरेंस आ गया। अब डिफिकल्टी की बात करें, दोनों में एग्जाम लेवल में क्या डिफिकल्टी है, तो भैया सिलेबस पढ़ के जाओगे तो टीजीटी जो है आपको इजी से मॉडरेट लगता है। यानी कि 100 क्वेश्चन अगर है और आपने पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर कर लिया गया है, तो 100 में से 70 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली सिलेबस से पूछ लिए जाएंगे, आप कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। नेट की बात करें तो नेट एक मॉडरेट और हाई लेवल का एग्जाम है। यहां पर आप अगर मान लो पेपर 2 में 100 पूरे भी पढ़ के चले जाते, तब भी
50 या 60 क्वेश्चन ही है जो कि डायरेक्टली सिलेबस से पूछे जाएंगे। इसमें आउट ऑफ द सिलेबस भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं गहराई में पूछ ली जाती हैं। तो ये थोड़ा हार्ड नहीं है, बहुत ज्यादा हार्ड है। भारत में बहुत यानी कि पूरे अगर इंडिया में देखें तो काफी हार्ड लेवल का एग्जाम नेट कहलाता है आपका। उसके बाद में आपका टीजीटी थोड़ा सा इजी और मॉडरेट, नेट के मुकाबले तो बहुत ज्यादा इजी है। उसके बाद में आपके प्रोफेशन की बात करें तो आपका नेट जो है वो आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने में मदद करता है, जबकि टीजीटी आपको एक स्कूल में 10th तक के बच्चों को पढ़ाने में हेल्प करता है। यानी कि 10th तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको गवर्नमेंट जॉब डायरेक्टली है टीजीटी। अब उसके बाद में आपकी नेट और इनकी बात करें अगर, तो टीजीटी जो है आपके मोस्ट ऑफ द टाइम कब होते हैं, जैसे कि अभी केवीएस की अगर हम बात कर ले, केंद्रीय विद्यालय की बात कर ले, तो 2013 में, 2015 में, 2018 में और रिसेंटली अभी 2023 में एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। तो इनका कोई फिक्स नहीं है कि ये 1 साल 2 साल 3 साल कभी भी, ऐसे ही DSSS का, ऐसे ही केवीएस का, एनवीएस का और बाकी जितने भी आपके टीजीटी के एग्जाम है उसमें कोई डेट फिक्स नहीं है। बट नेट की सीधी सीधी डेट फिक्स है कि एक आपका दिसंबर में होगा जो अभी रिसेंटली हुआ है, और अगला आपका जून में होगा जो कि आपका आने वाला है। अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, नीचे दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और या फिर हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी को किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करनी हो नेट की, तो आप लोग हमारी ऐप डाउनलोड करके उसमें सभी सब्जेक्ट की पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी कराई जाती है। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस मैंने जो महसूस किया, ये दोनों में बेसिक डिफरेंस था। और क्या डिफरेंस आपको लगता है इसमें? दूसरी चीज अगर मेरी मानो तो दोनों में से किस चीज की तैयारी करनी चाहिए? जिन लोगों को घर से अच्छा खासा सपोर्ट है, जो कोई बिल्कुल भी यूं लगा लो कि कम से कम 1 साल बैठ के आराम से अगर वो खाएं तो कोई उनको बोले ना, टोके ना, तो आप लोग करो नेट की तैयारी अगर आपके पास में मास्टर डिग्री है या मास्टर डिग्री में है। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट ज़रूरत है, नौकरी की ज़रूरत है और आप चाहते हैं कि बस नौकरी मिल जाए किसी भी तरीके से, तो आप करो टीजीटी की तैयारी। तो दोनों की तैयारी के लिए आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों की तैयारी के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।